13,013 साल 73 तरह का काम लगातार सरकार ले रही है। इन सरकार की लुचपनी और चुतपनी के चलते इन लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, समझे। ये सब बदतमीजी है, ये सब सरकारी बदतमीजी है, प्रशासनिक बदतमीजी है कि ज़मीन पर काम करने वाले ये लोग हैं। ये लोग 4 व्हीलर पर चढ़ने वाले लोग नहीं हैं। सरकार को चेता देना चाहता हूँ, ए सरकार जग जाओ। ए सरकार, तुम कुंभकर्ण भरी नींद में जो सोए हुए हो, जग जाओ। हमारे साथ हमारे किसान भाई हैं और जिस दिन अपने आप पे आ जाएंगे तुम्हारी कुर्सी हिल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 16 बिहार और इस वक्त हम कृषि भवन कार्यालय में है और यहाँ पे कई दिनों से किसान सलाहकार जो है धरना पे बैठे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर धरना कर रहे हैं। एक लेबर की अगर बात करें तो एक लेबर की जो रोज़ होती है वो 400 से 500 रुपये होते हैं, लेकिन एक किसान सलाहकार की जो अभी वेतन है वो 420 रुपये से कुछ करके आ रहे हैं। तो इनमें 420 रुपया में ये लोग अपने बच्चा की पढ़ाई करवाते हैं, फिर घर है, बहुत सारे चीज़ मेंटेनेंस को करना पड़ता है। लेकिन इन चीज़ों को लेकर अभी किसान सलाहकार जो है मधेपुरा कृषि भवन कार्यालय में धरना पे बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? शंभू शरण भारती है। कहाँ आए थे आप? मैं आया था कृषि कार्यालय। तो यहाँ बैठे हुए हैं। देखे किसान सलाहकारों के धरना को तो मुझको उचित लगा बैठना। क्या लगता है कि इन लोग जो धरना पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को मांग रहे, सरकार से मांग कर रहे हैं, तो क्या इनकी मांग जायज़ है? इनकी मांग 110% जायज़ है, लेकिन सरकार की लुचपनी और चुतपनी के चलते इन लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, समझे। ये सब बदतमीजी है, ये सब सरकारी बदतमीजी है, प्रशासनिक बदतमीजी है कि ज़मीन पर काम करने वाले ये लोग हैं। ये लोग 4 व्हीलर पर चढ़ने वाले लोग नहीं हैं। जनता के बीच में, किसान के बीच में जो उनकी समस्या है उनसे सीधे ये रूबरू होते हैं और इनके साथ इस तरह का व्यवहार ये अन्याय है, जुर्म है, अपराध है, क्राइम है। क्या लगता है इस तरह के जो सरकार जो इस किसान सलाहकार के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इससे क्या जाहिर होता है? इससे साफ जाहिर होता है किसानों के प्रति उनकी धारणा क्या है। अरे वैसे भी तो किसान ठगा गया है, इस व्यवस्था में किसान लूट का शिकार हुआ है, तो किसान की बात क्या करते हैं। अरे किसानों को थोड़ी सी ताकत दे रहे हैं ये लोग, कुछ ना कुछ तो ताकत दे रहे हैं स्थानीय स्तर पर, तो इनके साथ न्याय होना चाहिए। इनके साथ न्याय बिल्कुल न्याय होना चाहिए। देखिए, ये किसान है, एक किसान थे और यहाँ कृषि कार्यालय आए थे, अपनी जो भी मांग हो उसको लेकर आए थे। लेकिन ये लोग किसान सलाहकार लोग जो धरना पे बैठे हुए थे उनके बारे में ये लोग भी, सरकार जो है जो कृषि मंत्री सुरजीत कुमार में नींद में सोए हुए हैं, जो किसान सलाहकार की जो मांग है वो मांग को अभी तक अनदेखी कर रहे हैं। कि कुछ किसान सलाहकार लोग, उनसे बात करेंगे। जी, आप लोग धरना पे काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि धरना पे बैठे हुए हैं, क्या मांग है, किन मांगों को लेकर बैठे? जी सर, हम लोग पिछले 5 तारीख से 1 दिवसीय धरना के क्रम को बढ़ाते हुए 6 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और हमारी अब एक ही मांग है, हम लोगों को बिना शर्त जनसेवक में समायोजन सरकार कर दे और हम अपने काम पे वापस आ जाएंगे। क्या लगता है, काफ़ी दिनों से आप लोग पटना में भी हड़ताल किए और यहाँ भी कार्यालय में हड़ताल किए, आपकी दुश्मनी किसान से है कि कृषि मंत्री से? मैं आपके माध्यम से बता दूं, हम लोग कतई नहीं किसान विरोधी हैं। हम लोग उसी किसान परिवार से आते हैं, उसी अन्नदाता के परिवार से आते हैं जो पूरे भारत में लोगों को खाना खिलाने का काम करता है। उसी अन्नदाता के भरोसे पूरे देश निर्भर करता है, उसका हम कतई विरोधी नहीं हो सकते, चूँकि उसी परिवार से हम लोग आते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को चेता देना चाहता हूँ, ए सरकार जग जाओ। ए सरकार, तुम कुंभकर्ण भरी नींद में जो सोए हुए हो, जग जाओ। हमारे साथ हमारे किसान भाई हैं और जिस दिन अपने आप पे आ जाएंगे तुम्हारी कुर्सी हिल जाएगी। अभी आप जो धरना दे रहे हैं, किसान लोग बीज के लिए बेकुल होते होंगे, दर दर भटकते होंगे। आप किसान को बीज देकर भी धरना कर सकते थे, लेकिन अभी जो धरना दे रहे हैं तो क्या लगता है इन सब किसान तो अभी परेशान होंगे? इसके लिए हम लोग लिखित रूप से सरकार को अल्टीमेटम दिया था। उसका समय इससे पहले 10 रोज 15 रोज पहले अल्टीमेटम दिया था। सरकार को चाहिए था कि उस अल्टीमेटम पे वो जगने का काम करे, लेकिन उन्होंने उस अल्टीमेटम को नज़रअंदाज कर दिया। आखिर क्यों किया?
लगा उनको कि इनकी मांग जायज़ नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बता दूं कि मेरी मांग जायज़ है और उसी जनसेवक का काम हम लोग लगातार 13 वर्षों से करते आ रहे हैं। अपने कार्य के अलावा दूसरे विभागों के कार्य को संपूर्ण रूप से बड़ी कुशलता के साथ करते आ रहे हैं, इसलिए उनका दायित्व बनता है कि हमारे मांग पर जल्द से जल्द विचार करें और हम लोगों को काम पे वापस बुलाएं। क्या मांग आप? मेरा मांग एक ही है कि अब बिना शर्त हम लोगों को जनसेवक में समायोजन की जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ तारानंद मंडल, जिला इकाई मधेपुरा किसान सलाहकार। धरना पे बैठे हुए क्या करना? हम लोग विगत 6 जून से लगातार अनवरत जो है धरना पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल के कार्यक्रम के अनुसार। जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग धरना पर बैठेंगे, आत्मदाह तक भी करेंगे। हम लोग अब पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। क्या मांग है आप लोग? हम लोगों का मुख्य मांग है, जैसे जनसेवक की भारी कमी के चलते बिहार सरकार हम लोगों का बहाली किया था 2010 में, उस दिन से अभी तक मात्र 13,000 में हम लोग जो है काम कर रहे हैं, जो कि वो भी हम लोगों को कभी 5 महीना तो कभी 2 महीना में मिलता है। और 24 घंटा हम लोगों को काम कराया जाता है, दिन भर कभी रात भर, जब जैसे सरकार को मन हो, जिस विभाग में मन हो उस विभाग में लगा देता है बिना किसी सेवा शर्त के। ठीक है, उसके बाद बार बार आश्वासन भी दिया गया 2015 में, 2014 में कि आप लोगों का फाइल जो है बना हुआ है, जनसेवक में आप लोगों को समायोजन किया जाएगा। लेकिन अभी तक वो फाइल गणेश परिक्रमा जो है कभी इस ऑफिस में कभी उस ऑफिस में कर रही है। सरकार को बार बार इसके लिए चेतावनी भी दी गई है, अल्टीमेटम भी दी गई है, लेकिन कभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या लगता है आपके धरना से क्या सरकार को नुकसान है या किसान को नुकसान है? हम लोगों के धरना से सरकार को नुकसान है, किसान को नुकसान हो रहा है। किसान को नुकसान हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदारी सरकार की है। हम लोग पूर्व में अल्टीमेटम दे चुके थे कि किसान को किसी तरह का यदि नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदारी आपकी है, न कि किसान सलाहकार की। सरकार को खुद चेत जानी चाहिए उस टाइम में कि यदि ये लोग अल्टीमेटम दिए हैं तो इनकी मांगों को हम सहानुभूतिपूर्वक जो है विचार कर लें, ताकि किसान को आने वाले समय में दिक्कत ना हो। क्या नाम है? अभी दिक्कत हो रही है तो इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धीरेन्द्र कुमार, किसान सलाहकार मुरलीगंज। हम लोग लगभग 16वें दिन आज हड़ताल पर डटे हुए हैं। इससे पूर्व भी हम लोगों ने कृषि विभाग और कृषि सचिव को पूर्व में ही सूचित किया था कि हम लोग VLW की तरह कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों का समायोजन जनसेवक के पद पर होना चाहिए। सरकार ने भी और विभाग ने भी 2015 में एक कमेटी बनाई थी और उसमें भी अनुशंसा किया है कि आप लोगों को जनसेवक में नियमित किया जाएगा, लेकिन फिर भी विगत 13 वर्षों से केवल हम लोगों को सरकार जो है ठगने का काम कर रही है। अभी इस अल्प मानदेय में मात्र 13,000 रुपया जो सरकार हम लोगों को मानदेय दे रही है, इस 13,000 में हम लोगों को परिवार का भरण पोषण करना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना असंभव हो रहा है और बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने सरकार को कई बार अल्टीमेटम दिया, सूचना दिया, फिर भी सरकार जो है हम लोगों के मांग को अनसुना करती रही। अंत में बाध्य होकर राज्य संघ द्वारा निर्णय लिया गया कि जब तक हम लोगों का एक सूत्री मांग जनसेवक में समायोजन नहीं होता है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। क्या लगता है आप लोग की धरना से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? निश्चित रूप से हम लोगों का मांग जो है जायज़ है। हम लोग अगर नाजायज़ मांग रखते तो अलग बात थी, लेकिन हम लोगों का जायज़ मांग है। सरकार खुद कहती है कि जनसेवकों की भारी कमी के कारण ही किसान सलाहकारों का नियोजन किया गया है, चयन किया गया है। जब सरकार खुद मान रही है कि उन जनसेवक के कमी के कारण जो है हम लोगों की बहाली की गई है, तो निश्चित रूप से सरकार को हम लोगों के मांग पर विचार करना चाहिए और अविलंब जो है हम लोगों को जनसेवक में समायोजन करते हुए उसके अनुसार मानदेय का भुगतान करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार, किसान सलाहकार, सिंहेश्वर। क्या मांग है, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि आप लोग बैठे हुए हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं बिना शर्त हमें जनसेवक में समायोजन किया जाए। आखिर क्यों जनसेवक में आप लोग को समायोजन क्यों करेगा? जिस समय हमारी बहाली हुई थी उस समय जनसेवक का पद पूर्णतः खाली हो गया था। जो भी बच्चे थे उन्हें प्रोन्नति करके BO अन्य पद पर भेज दिए गए थे। उनके ही जगह पर हम लोग को बहाल किया गया था। काम वही काम हम लोग से लिया जा रहा है। अब तक सरकार कहती है कि आप सरकारी सेवक नहीं हैं, एक केंद्र संचालक हैं, प्रगतिशील किसान हैं। मैं उसी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप किस आधार पर हमसे सरकारी योजना का काम लिए, मजिस्ट्रेट ड्यूटी लिए, इलेक्शन में ड्यूटी लिए,
उसके बाद कोरोना काल में हम लोग से ड्यूटी लिए। ड्यूटी ले रहे थे तो आपको पैसे दे रहे थे, भुगतान दे रहे थे? हम लोग के रोज दे रहे? हम लोग के कृषि से अलग काम लिए, जबकि उन्होंने कहा है कि आप कृषि से बहाली हुए हैं, आप लोग प्रगतिशील किसान हैं। प्रगतिशील किसान का सिर्फ काम केंद्र संचालन का उन्होंने बताया, जबकि उन्होंने इससे हटकर सरकारी काम उन्होंने लिया, जिसको आज तक वो बार बार हमें डराने काम करते हैं कि आप सरकारी सेवक नहीं हैं। फिर हमें किस आधार पर सरकारी काम लिया जाता है? इससे साफ स्पष्ट होता है कि हम लोग का बहाली जनसेवक के ही पद पर हुआ था, कि समतुल्य हुआ था, और उनको इसी आधार पर हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप हमें समायोजन करें उसमें। आखिर आप लोग क्या, यदि मांग पूरी नहीं हो तो क्या करें? अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं तो हम अनवरत धरना प्रदर्शन और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। चाहे इसके लिए वो जो भी चिट्ठी निकालें, जो भी धमकियां दें, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हम सभी सलाहकार एकता हैं, एकता से हम लोग डटे रहेंगे, और इसके लिए हमें न्यायालय भी जाना पड़ेगा। हम लोग स्वतंत्र हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार, जिला इकाई किसान सलाहकार। क्या कहना चाहिए? आज हम लोग विगत 16वां दिन हड़ताल पर हैं। हम लोगों का एक ही मकसद है कि सरकार हम लोगों के हड़ताल के माध्यम से सरकार के कान तक जो आवाज़ जा रही है उसको अविलंब सुने, और इस पर कठोर से कठोर उचित कार्रवाई जो है सब मिल करके हम लोगों के प्रति वाजिब हक देने का काम करे। इसलिए ये 13,013 साल 73 तरह का काम लगातार सरकार ले रही है। ये क्या है 13,013 साल 73 तरह की काम? आखिर ये क्या चीज़ है? ये सरकार की अपनी पॉलिसी है। सरकार हम लोगों को आज तक गुमराह करके रखी है, जो आप लोग काम कीजिए, आप लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, उचित आप लोग को सम्मान दिया जाएगा, उचित आप लोगों को आपके सैलरी दिया जाएगा, समायोजन किया जाएगा। लेकिन वो फाइल जो है जनसेवक वाला, हम लोग का एक ही मांग है जनसेवक, क्योंकि हम लोग लगातार जनसेवक के जो काम थे पहले, वही काम को हम लोग किसान सलाहकार 13 वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि अभिलंग हम लोगों का किसान सलाहकार का जनसेवक में समायोजन करें, अन्यथा हम लोग लगातार, आज 16वां दिन है, हो न हो ये आगे कब तक चलेगा, हम अपने अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। इससे भी ज़्यादा होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, आत्मदाह के लिए तैयार रहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदर आलम, किसान सलाहकार गम्हरिया। मांगों को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं, क्या मांग है, किन मांगों को लेकर धरना पर? सबसे पहले आपके चैनल को हमारे संघ की तरफ से हार्दिक बधाई। हमारे साथी ने जो वार्ता किए, मैं लंबे में नहीं जाना चाहता हूं, वो सारा ठीक है। सरकार आज तक हम लोगों को गुमराह करते आई है। ऐसा मतलब हम लोगों को समय दिया गया है कि हाँ, होली के बाद हम आप लोगों का काम करते हैं, कभी कहा गया कि दिवाली के बाद आप लोगों का काम कर देंगे, और हम लोग इसी आशय में आज 13 वर्षों से ठगी का शिकार होते आ रहे हैं। आप ही बताएं कि आज के दौर में, इस महंगाई दौर में, हम लोग को 13,000 रुपया दी जा रही है, और हम लोगों से काम लेने के लिए यहाँ से 40 से 45 ने 70 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है, ब्लॉक या पंचायत, जिसमें कि हम लोगों की सारी रकम जो पेट्रोल में ख़त्म हो जाती है। और हम लोग इसी आशय में आज तक काम करते आ रहे हैं कि स्थानीय विधायक, मंत्री या सचिव का घेराव कई बार किए। उन लोगों का साफ कहना था कि सिर्फ आप मतलब कभी खरीफ या कभी रबी का आश्वासन दिए कि आप लोग रबी के बाद आप लोगों का सारा काम कर दिया जाएगा, आप लोग रबी का काम कर दीजिए। या कई बार कहा गया कि खरीफ में आपका, एक बार हमको तिथि याद नहीं है कि विधानसभा में एक विधायक के द्वारा सवाल किया गया था कि किसान सलाहकार लगातार 10 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। ये न्यूज़ था कोविड-19 से पहले फरवरी में, तो उसमें प्रेम कुमार कृषि मंत्री थे। उन्होंने कहा था होली के बाद, मतलब विधानसभा अध्यक्ष सवाल किए कि कृषि मंत्री इस पर क्या कहना चाहते हैं। किसान सलाहकार जो विधायक या स्थानीय नेता के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि इनका मांग जायज़ है, इसे एक स्थानीय या कर्मी या कहिए कि नियुक्ति किया जाए, जो भी हमारे मांग के लायक नेता लोग दिए थे। तो उसमें प्रेम कुमार माननीय मंत्री बोले कि सर होली तक का समय दिया जाए, होली के बाद इन लोगों के लिए अच्छी खबर
हमारे तरफ से दी जाएगी। शायद आज उस होली को 3 होली हम लोग देख चुके हैं, आज तक न 100 रुपया उसमें मानदेय में वृद्धि की गई है, न ही हमारे पद में कोई वृद्धि की गई है, और आज तक हम वही 13,000 ले रहे हैं। इसी आशा को देखते देखते हम लोग अब जो है उग्र हो चुके हैं, और हम लोग का समय भी 13 आज हम 22 साल में नौकरी शुरू किए थे और आज 13 साल हम नौकरी कर चुके हैं। आप लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब क्या करें? अनिश्चित कालीन हड़ताल पे है ये। हड़ताल जारी है। हम लोग कई बार और पत्र के माध्यम से भी कह दिए हैं कि जो भी हड़ताल की प्रक्रिया होती है, अर्धनग्न, अनिश्चितकालीन, अनशन या आत्मदाह, अंत जो होती है हम लोग करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग कार्य पे बिना समायोजन किए हुए वापस आने के लिए तैयार नहीं है। यह हम लोगों का मतलब पूरा राज्य स्तर से लेकर सभी का घोषणा है कि हम लोग की मांग जब तक पूरी नहीं होगी कि जनसेवक में समायोजन, हम लोग कार्य पे वापस नहीं आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सकलदेव कुमार, किसान सलाहकार, जिला इकाई मधेपुरा। धरना पे बैठे किसान सलाहकारों से हमने बातचीत की तो इन लोग का जो कहना है कि इन लोग का कहना हुआ कि हम लोग 10 साल से 10 साल से सरकार के अंदर काम कर रहे हैं और हम लोग को 13,000 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है, जिससे कि हम लोग का घर परिवार नहीं चल रहा है। इनको लेकर हम लोग अपने मानदेय को लेकर धरना पे दिए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। अगर ये धरना और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल से अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग आत्मदाह और करो या मरो आंदोलन भी करेंगे। लेकिन एक बात यह है कि इनका जो धरना है, इनका जो मांग है जायज़ है, लेकिन इस बीच किसान पिसा रहे हैं। किसान कहीं से जाए तो किसान ही को नुकसान मिल रहा है, किसान को भारी नुकसान मिल रहा है। किसान जबकि ये कृषि पर निर्भर और आधारित देश है बिहार राज्य, और यहाँ के जो मंत्री कृषि मंत्री है उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि इन लोग की जो मांग है, इन लोग की मांग को अनिश्चित देखा जाए, और जिस तरह से नहीं तो किसान के साथ जो जिस तरह से यहाँ अभी अनदेखी हो रही है लगातार। अभी खरीफ फसल की बुआई की समय है और किसान को जब बीज नए समय पर मिलेंगे तो वो बुआई कहाँ से करेंगे, फिर यूरिया के समय में यूरिया की दिक्कत होती है। तो इन सारी समस्या किसान के साथ ही होती है। लेकिन जो अफसर को तो बस उसको महीना मिलते हैं, सैलरी मिलते हैं, अपना सैलरी से काम लेते हैं, और जो इस बीच में किसान मरते हैं। तो बहरहाल आप लोग की क्या राय है? अगर आप लोग हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट करें, और फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।